पाठ 36 संख्या अर्थात काउंटिंग। काउंटिंग संस्कृत में हमें करना है। जैसे एकः एक अर्थात वन, चंद्रः एकः भवति, चंद्रमा एक होता है। ईश्वरः एकः भवति, ईश्वर एक होता है। और क्या क्या एक होते हैं बताइए? हाँ, सूर्यः एकः भवति। और क्या एक होता है? द्वौ। अब आइए द्वौ, पक्षस्य द्वौ भागौ भवतः, अर्थात पक्ष के दो भाग होते हैं। महीने, हिंदी महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और दोनों पक्ष 15-15 दिनों का डिवाइड होता है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है ना। अब आइए त्रय, और दो क्या होते हैं? हस्तौ दो भवतः, दो हाथ होते हैं, है ना। चरणौ दो भवतः, दो पैर होते हैं। और कर्णौ दो भवतः, दो कान होते हैं। और है ना, चक्षौ दो भवतः, आंखें दो होती हैं। ठीक है। अब आइए त्रयः मतलब तीन। कालः त्रयः कथ्यन्ते, काल तीन कहलाते हैं। कौन कौन से? भूतः भविष्यत् वर्तमान च, भूत भविष्य और वर्तमान काल, ये तीन काल होते हैं। कौन कौन से समय? भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, भविष्य काल जो आने वाला होगा, और वर्तमान काल जो हमारा अभी चल रहा है। लट लकार बोलते हैं संस्कृत में वर्तमान काल को, लंग लकार बोलते हैं संस्कृत में भूतकाल को, और लिट लकार बोलते हैं संस्कृत में भविष्य काल को। तो कितने काल होते हैं? तीन काल होते हैं। अब चत्वारः चार यानी 4, युगः चत्वारः सन्ति, चार युग हैं। कौन कौन से? हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग होते हैं। ठीक है। अब आते हैं सतयुग, द्वापरः, त्रेता, कलयुगः च। अब पांच अर्थात 5। तो हस्ते पंच अंगुल्यः भवन्ति, हाथ में कति अंगुलियां भवती? हस्ते कति अंगुलियां भवन्ति? 5 अंगुल्यः भवन्ति, हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। ठीक। अब खट मतलब 6, अयने खड़ मासाः भवन्ति, ने 6 महीने होते हैं। अर्थात अयने मतलब छमाही, 6 महीने में खड़ मास, अयने मतलब छमाही बोलते हैं, खड़ मासाः भवन्ति 6 महीने होते हैं। सप्त यानी 7 सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताहे सप्तवाराः भवन्ति, सप्ताह में 7 वार होते हैं। कौन कौन से वार होते हैं? रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, गुरुवारः, शुक्रवारः, शनिवारः। 4 रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार, ये 7 दिन होते हैं सप्ताह में। ये 7 दिन के अलग अलग नाम हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आइए 8 मतलब 8। देव्याः अष्टभुजाः सन्ति, अर्थात देव्याः देवताओं के अष्टभुजाः सन्ति, 8 भुजाएं होते हैं। 9 ग्रहाः 9 भवन्ति, ग्रह 9 होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। चंद्रमा, मौसम, ऋतु, हफ्ता, ग्रह, आंख, नेत्र, पक्षी, खगः। कति युगाः सन्ति? 4 युगाः सन्ति। सतयुग, द्वापरः, त्रेता युग, कलयुगः च, ये 4 युग हो गए। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? 7 दिनानि भवन्ति। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। हस्ते कति अंगुल्यः भवन्ति, हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5।
यानी 5 उंगलियां हाथ में होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षस्य द्वौ भागौ भवतः। पक्ष के 2 भाग होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हस्ते 5 अंगुल्यः भवन्ति। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ग्रहाः 9 भवन्ति। ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमारे 2 कान हैं। अस्माकौ 2 कर्णौ भवतः या स्तः। अस्माकं 2 कर्णौ स्तः। पशुओं के 4 पैर होते हैं। पशवः 4 चरणाः भवन्ति। पशुओं के 4 पैर होते हैं। पांडव 5 थे। पांडवः 5 आसन। आसन आसन मतलब थे, लंग लकार बहुवचन है ना। अब देखिए 5 और 5 10 होते हैं। 5 5 4 10 भवन्ति। 5 5 5 4 10 भवन्ति। चलिए, ये आपका पाठ समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले पाठ में।